Good morning, students. Today in English class we discuss chapter 9, and the name of this chapter is The Schoolboy. It is a poem written by William Blake. The theme of this poem is childhood. Firstly, we discuss kickstart. Do you look forward to going to school? क्या आपने कभी स्कूल जाने के बारे में सोचा है? It is often said that school days are some of the best times in a person's life. ये कहा जाता है कि स्कूल के दिन किसी भी इंसान के वो सबसे बेहतर दिन होते हैं. बट देयर आर ऑल्सो मोमेंट्स व्हेन अ चाइल्ड वांट्स टू स्पेंड द डे प्लेइंग इंस्टेड ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स इन द क्लासरूम. लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब एक बच्चा अपना पूरा दिन खेलने में स्पेंड करना चाहता है, बजाय किसके, क्लासरूम में बैठकर पुस्तकें पढ़ने की बजाय. रीड दिस पोएम अबाउट अ चाइल्ड्स व्यू ऑफ स्कूल. तो इस पोएम के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें एक बच्चे के स्कूल के प्रति उसके विचारों के बारे में बताया गया है. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. द डिस्टेंस huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. तो यहाँ पे वो बच्चा कहता है कि मुझे गर्मियों की सुबह उठना बहुत ही अच्छा लगता है. कब? जब पक्षी हर एक पेड़ पर चहचहाते हुए गीत गाते हुए सुनाई देते हैं और दूर कहीं से शिकारियों के हॉर्न के बजने की आवाज़ आती है, और मेरे साथ मुझे स्काईलार्क, एक बर्ड्स है, तो वो गाता हुआ मेरे साथ गाता है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. अरे कितनी प्यारी कंपनी है ये, इन सब का साथ कितना अच्छा लगता है मुझे. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न. लेकिन गर्मी की सुबह स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. अरे इससे तो मेरा जो सारी खुशी है वो सारी गायब हो जाती है. ड्राइव्स में डिसअपियर होना. तो गर्मी की सुबह स्कूल जाने से उसके जो आनंद है, जो उसको खुशी मिलती थी, वो सारी की सारी गायब हो जाती है. अंडर अ क्रूल आई आउट वॉर्म द लिटल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. तो निर्दयी आँखों की निगरानी के नीचे, यहाँ पे निर्दयी आँखें एक टीचर्स के लिए बोली गई हैं. तो निर्दयी टीचर्स की आंखों की निगरानी के नीचे जो छोटा बच्चा है वो अपना सारा दिन गुजारता है, और वो दिन कैसा होता है? वो दिन उसका निराशा भरा होता है. तो निराशा के साथ वो बच्चा अपना दिन स्पेंड करता है जब वो स्कूल में जाता है. हियर इज नो जॉय इन हिज लाइफ. देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सिट. ड्रोपिंग मीन्स बाय बेंडिंग शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर बैठना. अरे ये वो दिन होता है जब मुझे अपने कंधों को झुकाकर बैठना पड़ता है. एंड स्पेंड मैनी एन एंक्शियस आवर. और बहुत सारे चिंता में उसे घंटे गुजारने पड़ते हैं. वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है वहाँ पर. नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. और ना ही तो मुझे अपनी किताबों से खुशी मिलती है, नोर सिट इन लर्निंग पावर. और ना ही मुझे किसी जगह पर बैठकर पढ़ने में खुशी मिलती है. वॉन थ्रो विद द ड्रियरी शावर. मैं, वॉन मीन्स ऊब जाना, मैं ऊब चुका हूँ किस चीज़ से? ड्रियरी मीन्स डल, और शावर मीन्स कंटिन्यूस लेक्चर. तो जो लगातार जो लेक्चर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा वो बहुत ही डल होता है, जिस उन लेक्चर से मैं ऊब चुका हूँ. तो इन सब चीज़ों से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, ना ही मुझे बुक से, ना ही कहीं पर बैठकर, और ना ही मुझे उस कंटिन्यू लेक्चर से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती. मैं इन सब चीज़ों से ऊब चुका हूँ. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. हियर द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ विद अ बर्ड हु इज इन द केज. तो कहता है कि कैसे एक पक्षी जो कि जन्म से ही आनंद के साथ पैदा हुआ है, वो पिंजरे में कैसे बैठकर गा सकता है, कैसे बैठ सकता है और गा सकता है.
कैसे, जैसे एक बच्चा होता है जो बचपन से बहुत ज़्यादा आज़ाद रहा है, तो जब उसको स्कूल में फाउंडेशन के तौर पर रखा जाता है तो वो कैसे अपने आप को एक पिंजरे के अंदर कैद रख सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोय, कि कैसे एक बच्चा फिर इस पिंजरे में रह सकता है जबकि वो डरा हुआ है। बट ड्रूप हिज टेंडर स्विंग, लेकिन इस कैद में उसने अपने कोमल पंखों को गिरा दिया है। एंड फॉरगेट हिज youthful स्प्रिंग, और अपने बचपन की यादों को वो भूल चुका है। यानी स्कूल लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है वो बच्चा कि अपने पहले आनंद वाली सभी चीज़ों को वो भूल चुका है, और यहाँ पर अपने आप को एक पक्षी की तरह पिंजरे में कैद महसूस कर रहा है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड bosoms blow अवे। ओ फादर एंड मदर, यदि जो कलियां हैं वो निगरानी में रहेंगी, निप्ड मीन्स निगरानी, और जो खिले हुए फूल हैं वो अगर मुरझा जाएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि जो प्लांट्स पौधे हैं वो भी मुरझा जाएंगे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो उनका जो आनंद है, उनकी जो खुशी है, जो कि इन द स्प्रिंगिंग डे, यानी स्प्रिंग के दिनों में जो हमें खुशी मिलती है, वो सारी जो खुशी है बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो वो सारी खुशी इनकी निराशा में बदल जाएगी। तो वो कहना चाहता है कि यदि आप हमें इतनी निगरानी में रखोगे, इतनी हम पर पाबंदियां होंगी, तो हमारा जो खुशहाल जीवन है वो सभी एक मुरझाए हुए जीवन की तरह हो जाएगा। सारी जो खुशियां हैं वो दुख में बदल जाएंगी। इसलिए हमें आज़ाद रहने दो, हम पर पाबंदियां मत लगाओ। एंड दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, कि कैसे इन गर्मी के दिनों में खुशियां कैसे आएंगी और समर फ्रूट्स कैसे होंगे। और हाउ शैल वी गैदर वट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय, और वो हम सब कैसे वापस पाएंगे, कैसे हम उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे जिससे हम, इन दुखों ने उन चीज़ों को बर्बाद कर दिया है, इस दुख ने उन चीज़ों को बर्बाद कर दिया है, तो उन खुशियों को हम वापस कैसे लेकर आएंगे। और ब्लेस द मैलोइंग ईयर, मैलोइंग मीन्स सॉफ्टनिंग इन कलर, तो वो साल जो कि खुशहाली भरे थे, जिनमें रंग भरे हुए थे, तो उन रंगों को, उस टाइम को हम कैसे वापस लेके आएंगे। व्हेन द ब्लास्ट्स ऑफ विंटर अपीयर, ब्लास्ट्स मीन्स हार्शनेस, रूखापन, तो जब सर्दियों का जो रूखापन है वो वापस आ जाएगा। तो ये कहना चाहता है कि हमें वो खुशियाँ जो हमारी बर्बाद हो चुकी है वो हमारे पास कैसे वापस होंगी। तो वो कब आ सकती हैं, जब इनको निगरानी में न रखकर इनको एक खुली आज़ादी की तरह जीने दिया जाए, स्कूलों में पाबंदियां ना लगाई जाएं और इनको एक खुशहाल जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ऐसी ही लाइफ वो बच्चा चाहता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज our poem The School Boy. Today we have completed it. I hope you understand it. Thank you students. Have a nice day.